जो माँ अपने बच्चे को 9 महीने पेट में रखती है, वही बच्चा अपने माँ बाप को छोड़ के प्यार के लिए घर को छोड़ देता है। ये किस तरह की फिल्म है, क्या मैसेज देती है समाज को? कि आप शादी कर लिए अपने खुशी के लिए, लेकिन आपने पेरेंट्स के बारे में नहीं सोचा। अब पेरेंट्स के जो समाज हैं उनके बारे में नहीं सोचा, अपने समाज के बारे में नहीं सोचा। साउथ इंडस्ट्री है वो ग्रो कर रही है, लेकिन हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री जहाँ है वहीं पे अभी हम देख रहे हैं ऐसा नहीं है कि हम प्यार के लिए अपने घर को छोड़ देते हैं। इस मूवी में बिल्कुल ऐसा नहीं है। अश्लील अभद्र वीडियो बना करके या फिर गाना गा करके और वायरल हो जा रहे हैं। हमारी इंडस्ट्री में तो सांसद भी लोग हैं, निरहुआ जी हैं, रवि किशन जी हैं, तो वो लोग भी लगे हुए हैं, मनोज तिवारी जी हैं। मैं सम्मी बर्णवाल और आप देख रहे हैं बढ़ता भारत न्यूज। आज हम भोजपुरी फिल्म लव श्री के सेट पर उपस्थित हैं। अभी हमारे साथ हैं इस फिल्म की प्रोड्यूसर ज्योति तिवारी जी। सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में स्वागत है। सबसे पहले सभी प्यारे दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। अच्छा, ये जो लव श्री मूवी है इसका क्या कॉन्सेप्ट है, किस पर आधारित है, किस तरह की मूवी है? ये मूवी पारिवारिक मूवी है और इसमें ये प्यार को दिखाता है, बट हमारे संस्कारों के साथ। ऐसा नहीं है कि हम प्यार के लिए अपने घर को छोड़ देते हैं। इस मूवी में बिल्कुल ऐसा नहीं है। इसमें हम प्यार के साथ साथ अपने परिवार और अपने संस्कार को भी उतनी ही इम्पोर्टेंस देते हैं, जो समाज के लिए एक बहुत अच्छी बात है। एक समाज को सीख जाती है कि लड़के जो प्यार के लिए अपने परिवार को छोड़ देते हैं, परिवार को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, जो माँ अपने बच्चे को 9 महीने पेट में रखती है, वही बच्चा अपने माँ बाप को छोड़ के प्यार के लिए घर को छोड़ देता है। तो इस मूवी में आपको बिल्कुल ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। इस मूवी में माँ बाप को भी जो है वो बिल्कुल उतना ही इम्पोर्टेंस देते हैं जितना कि प्यार को देते हैं, और संस्कारों को भी उतनी ही इम्पोर्टेंस दिया जाता है। अच्छा मैम, आप मूलतः हैं कहाँ की? मैं बेसिकली तो अभी मैं गुड़गांव से हूँ, लेकिन मेरा जो होम टाउन है वो सिवान डिस्ट्रिक्ट है और ससुराल मेरा गोपालगंज है। आप बिहार से ही हैं? बिल्कुल। इसके पहले और भी कोई फिल्म आप प्रोड्यूस की हैं? नहीं, ये मेरी पहली मूवी है। जैसे आप बता रही हैं कि लव श्री जो मूवी है वो पारिवारिक मूवी है, और हम देख रहे हैं जैसे भोजपुरी फिल्म अभी एक अश्लीलता उसमें परोसी जा रही है, तो ये सबसे हट करके दर्शकों को कुछ नया देखने को, कुछ अच्छा देखने को मिलेगा जो कि परिवार के साथ बैठ के देख सकते हैं। और कोई फिल्म आपकी आने वाली है? बिल्कुल, इसका हम सेकंड पार्ट भी लाने वाले हैं, और इसके अलावा हम कुछ हिंदी मूवीज़ और वेब सीरीज़ के लिए भी अभी प्रोजेक्ट हमारे अभी लाइनअप में है। मे भी आने वाले टाइम में आप लोगों को हमारी प्रोडक्शन से हिंदी मूवीज़ और वेब सीरीज़ भी देखने को मिल सकते हैं। कि अभी कुछ बता सकती हैं नाम, कौन कौन सी वेब सीरीज़, कुछ नाम डिसाइड हुआ है? नहीं, अभी हम उस पर वर्क कर रहे हैं। अभी हम दर्शकों के लिए एक सरप्राइज़ रखना चाहते हैं, क्योंकि अगर हम अभी ही बता देंगे तो दर्शकों को फिर इंतज़ार रहेगा इस चीज़ का, तो थोड़ा सा सरप्राइज़ रखना चाहेंगे इस चीज़ को। अच्छा मैम, ये बताइए कि जैसे अभी देख रहे हैं अश्लीलता बढ़ते जा रहा है, और कोई जो गायक गायिका हैं वो कुछ भी परोस करके, कुछ भी अश्लील अभद्र वीडियो बना करके या फिर गाना गा करके और वायरल हो जा रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? इस पर मैं ये कहना चाहूँगी कि ये लोगों की अपनी अपनी सोच है। लोगों ने इस कलयुग में भगवान को छोड़ करके ये अश्लीलता कर रहे हैं, बट मेरा सजेशन ये है कि हम अगर कुछ भी कर रहे हैं तो उसमें अपने संस्कारों को नहीं भूलना चाहिए। साउथ इंडस्ट्री है वो ग्रो कर रही है, लेकिन हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री जहाँ है वहीं पे अभी हम देख रहे हैं, हालांकि बहुत कुछ सुधार भी लग रहा है, लेकिन क्या वजह है कि साउथ इंडस्ट्री की तरह हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री ग्रो नहीं कर रही है, और इसके लिए क्या किया जाना चाहिए? आप जैसे प्रोड्यूसर क्या कर रहे हैं इसके लिए? रीज़न आपने खुद ही बताया है। अगर भोजपुरी इंडस्ट्री मूवी में पारिवारिक और संस्कारों की जगह अश्लीलता परोसेंगे तो हम बिल्कुल ही तमिल और बाकी सारे साउथ की मूवी जो हिट जा रही है या वो आगे बढ़ रहे हैं, तो हमारे पीछे होने की कहीं ना कहीं एक सबसे बड़ी वजह ये भी है। तो हमें इस पे ध्यान देना चाहिए कि हम जो भी मूवी रिलीज़ कर रहे हैं उसमें कैसी स्टोरी है, तो स्टोरी पे ध्यान देना चाहिए, और जो भी कहानी हो वो लोगों को सीख देने वाली हो, ना कि अश्लीलता फैलाने वाली। मतलब कंटेंट के बेस पे अच्छी हो और एक अच्छा मैसेज देती हो समाज को, तो ऑटोमेटिक लोग देखेंगे। जो भी मूवी हो, हमारी पिक्चर की कहानी हो, वो पूरे समाज में एक अच्छी सीख देती हो, एक अच्छा मैसेज देती हो, लोगों को ये चीज़ सीखने को मिले कि हाँ, हमें रियल लाइफ में भी ऐसे करनी चाहिए। बिल्कुल, अगर हम अश्लीलता परोसेंगे तो बिल्कुल हम बाकी सारे साउथ से और बाकी सारी जगहों से हम पीछे रह जाएंगे। तो भोजपुरी इंडस्ट्री में ये चीज़ें थोड़ी लाने की ज़रूरत है कि अश्लीलता की जगह वो संस्कारों को दिखाएं
अपने पिक्चर में। और हमारे साथ अभी एक एक्टर हैं जो कि इस फिल्म के लीड रोल में हैं, प्रेम प्रतीक जी। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। जी बहुत धन्यवाद। सबसे पहले सभी व्यूअर्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आपकी ये पहली फिल्म है लीड रोल में? जी मैम, ये मेरी पहली फिल्म है लीड रोल में। और इसके पहले आप कौन कौन सी मूवी कर चुके हैं? इसके पहले मैंने प्रपंच में पवन जी के साथ मैंने काम किया था, और अभी हाल ही फ़िलहाल एक मेरी खिलाड़ी मूवी आई थी जिसमें कुछ अलग मतलब हमको फर्स्ट एक्सपीरियंस मिला चिंटू पांडे जी के साथ में फ़ाइट सीन का। बहुत अच्छा था, मतलब जो भी है अभी हमारा जियो सिनेमा पर रिलीज़ हुई है, मतलब आप देख सकते हैं। और कब से आप हैं ये भोजपुरी इंडस्ट्री में, और हिंदी फिल्में भी आपने किया है क्या? चाहे कोई मतलब वेब सीरीज किया है जो अभी आने वाले हैं जी। कुछ बता सकते हैं नाम उसका? नाम एक सजना करके है जो अभी आने वाली है, और फिलहाल मैंने वेब सीरीज़ भी मैंने किया हुआ है। और मेरी शुरुआत तो पहले मतलब मॉडलिंग से ही हुई थी, उसके बाद देन मैं यहाँ पे मूवी के लिए। और आप मूलतः हैं कहाँ से? मैं गोपालगंज से हूँ, बिहार से हूँ जी। और ये हमारी मातृभाषा है भोजपुरी, तो काफ़ी लोग बोलते हैं कि आप हिंदी में काम करो, भोजपुरी क्यों? तो मेरा मानना है कि अगर हम, मेरी मातृभाषा ये भोजपुरी है, तो हम अपना जो है उसको लेकर हम साथ साथ चलें, बाकी तो काम तो करते रहना है आगे। बिल्कुल, इसको भोजपुरी को लेकर के चलना है, और बिल्कुल लेके चलना है। उस तरह से अगर कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो हिंदी में भी ट्राई कर सकते हैं। बिल्कुल करेंगे जी मैम। कलाकार के लिए कोई बाउंडेशन तो होता नहीं है। अभी आप इस मूवी की जो शूटिंग कर रहे हैं, इसमें आपको कैसा लग रहा है? कैसा एक्सपीरियंस है इसका? बिल्कुल अच्छा लग रहा है, और क्योंकि सारे तो मेरी फैमिली की तरह हैं, और जो प्रोड्यूसर हैं या लेखक हैं, डायरेक्टर हैं, पहले से पूरा रिलेशन है मेरे साथ, तो ऐसा कुछ फील नहीं हुआ, बाकी सब कुछ सही चल रहा जी मैम। और इस फिल्म को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? किस तरह की फिल्म है, क्या मैसेज देती है समाज को? देखिए, जैसे भोजपुरी को बदनाम किया जाता है अश्लीलता के लिए लेकर के, तो बाकी मतलब बिल्कुल वैसी मूवी नहीं है हमारी। ये फैमिली कॉमेडी मूवी है। कुछ मैसेज हैं कि मतलब हमारे संस्कार को लेके है कि आप लव मैरिज करते हैं और पेरेंट्स के अगेंस्ट जाते हैं, ठीक है। पेरेंट्स के अगेंस्ट के मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि आप शादी कर लिए अपने खुशी के लिए, लेकिन आपने पेरेंट्स के बारे में नहीं सोचा, अब पेरेंट्स के जो समाज हैं उनके बारे में नहीं सोचा, अपने समाज के बारे में नहीं सोचा। तो इसी को लेकर के ये एक नया एक मतलब मैसेज देगा समाज को, पूरी समाज को। और बहुत अच्छी मूवी, बहुत प्यारी स्टोरी है इसकी। अगर आप मतलब देखेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं कि मतलब बिल्कुल अलग लगेगा आपको। आप एक युवा कलाकार हैं, आपको क्या लगता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में क्या कुछ किया जाना चाहिए जिससे वो ग्रो करे? मैं तो अभी लीड में हूँ, बाकी हमारे से बड़े बड़े यहाँ पे धुरंधर हैं, आपको ही पता है। वो अलग चीज़ें, लेकिन युवा तो है ना, कुछ तो सोचते होंगे ना कि हम क्या कर सकते हैं। युवा का सोच तो है, ठीक है, युवा का सोच पे लेके चलेंगे, लेकिन एक होता है ना कि हमारा जो अगला स्टेप का जो हमारे जो आगे जो रहते हैं, हमारा रहता है कि उनसे हम लोग बोलें। तो हमारी इंडस्ट्री में तो सांसद भी लोग हैं, निरहुआ जी हैं, रवि किशन जी हैं, तो वो लोग भी लगे हुए हैं, मनोज तिवारी जी हैं। तो हम तो अभी फ़िलहाल एक्टिंग के फील्ड में भी आए हैं, और हमारा बिल्कुल रहेगा कि हम कुछ अलग करें और अश्लीलता से बाहर निकलें। ऐसे आपकी पर्सनालिटी भी बहुत अच्छी है, और आपकी जो लैंग्वेज भी है वो बहुत अच्छी है, और मुझे लगता है आप बहुत आगे जाएंगे। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, और इस फिल्म के लिए भी, ये फिल्म लोगों को पसंद आए, ऐसे शुभकामनाएं। बिल्कुल, कोई शक नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। मैं आप सभी भोजपुरी समाज से कहना चाहूँगी कि आप सब जब अच्छी चीज़ें देखेंगे तो प्रोड्यूसर अच्छे कंटेंट लाएंगे। आप इस मूवी को ढेर सारा प्यार दें और आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लें, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।